स्टूडेंट्स, आज तो मैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स करवाऊंगा। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नेटिक वेक्टर, कलर फॉर्मेशन। एटॉमिक रेडियस तो मैं पहला भी करवा रहा हूँ, फिर रिपीट करवा रहा कि एटॉमिक रेडियस मीनस जो आप स्कैंडियम तो जिंक वाल मूव करते हैं, मीनस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ये। स्कैंडियम, टाइटेनियम, पैलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो आमतौर पर तुम पीरियोडिक टेबल पढ़िया होया, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, बट इतने थोड़ा जा फर्क है। इतने साइज फर्स्ट एलीमेंट तो मिडल तक का थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करता है, उन्ना नहीं पर जिन्ना आम पीरियोडिक टेबल डिक्रीज करता होता है। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, इतने मिडल तक तो डिक्रीज करता है थोड़ा थोड़ा, बट मिडल तो बाद क्रोमियम तो बाद साइज लगभग सारे का सेम हो जाता है। मीनस क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर का साइज एटॉमिक रेडियस लगभग की सिमिलर होता है। साइज बिकम कांस्टेंट। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ as we move from scandium to zinc the atomic radius decreases up to middle but then it become constant up to copper। ये कांस्टेंट क्या हो जाता है? एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है, तो एटॉमिक साइज दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक शील्डिंग फैक्टर, एक न्यूक्लियर चार्ज। साइज का घटना मीनस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट यानी न्यूक्लियस द्वारा इलैक्ट्रॉन्स को अपने वालों अट्रैक्ट करना। न्यूक्लियस इलैक्ट्रॉन्स को अपने अट्रैक्ट करता है तो साइज की करता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा इलैक्ट्रॉन्स से, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतना डिक्रीज करता है। जितने भी आपको पता है भी साइज डिक्रीज कर रहा मीनस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बस एटॉमिक नंबर इंक्रीज करना, शील्डिंग इफेक्ट नहीं लग रहा। इतने की है एक्चुअली जो आप स्कैंडियम तक गल करते हैं एटॉमिक नंबर 21, तो स्टार्टिंग तो दसना है अपने को सेंटर च आ गया न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सैकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करिए, इफ यू डिवाइड इलेक्ट्रॉन, द फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। Similarly, third shell contain 8 electrons, 6 7 8। Up to organ, we fill the number of electrons, 18 electron. We fill the 18 electron. This is the atomic number of organ. Atomic number is 18. Then potassium with atomic number 19. 19th electron goes to the fourth shell. Potassium का 19वां electron fourth shell में चला जाता है। क्लियर? उस तो बाद आ जाती कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, तारा ये 20वां इलेक्ट्रॉन भी ਤੁਹਾਡਾ फोर्थ शेल होगा 4s2 ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बट आफ्टर दैट स्कैंडियम आ गया। स्कैंडियम ਦਾ 21ਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3d ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਸ਼ੈਲ ਦੇ d ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਚ ਵਾਪਸ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਲਟੀਵੇਟ ਸ਼ੈਲ। ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ फोर्थ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਇਨਰ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੈਨਲਟੀਵੇਟ ਸ਼ੈਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਪੈਨਲਟੀਵੇਟ ਸ਼ੈਲ। ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ, ਪੈਨਲਟੀਵੇਟ ਸ਼ੈਲ, ਐਂਟੀ ਪੈਨਲਟੀਵੇਟ ਸ਼ੈਲ। ਮੀਨਸ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 21st ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਦੈਟ ਗੋਸ ਟੂ ਪੈਨਲਟੀਵੇਟ ਸ਼ੈਲ। ਪੈਨਲਟੀਵੇਟ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, बट नाल अंदर इलैक्ट्रॉन बदल करके थर्ड शैल च फोर्थ शैल नूं रिपल्शन भी एक्सपीरियंस होंदी है, जिन्होंने आप शील्डिंग इफेक्ट का नाम देंगे। मीनस इत्थे तुहाडे दोनों फैक्टर जिहड़े इंक्रीज करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है ते नाल इलैक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शैल विच एंटर होने करके शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट इहनूं रिपेल करता है, न्यूक्लियर चार्ज इहनूं अट्रैक्ट करता है। यानी आ जो इलेक्ट्रॉन एक्सट्रा आप बढ़िया, ये कारण रिपल्शन भी ज़्यादा मिल रही है, ये प्रोटॉन्स बदल करके इनू अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, दोनों बराबर नहीं बन। इत्थे डी का शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा जिहा वीक होता है। इलैक्ट्रॉन जो डी सब शेल एंटर हो ना
क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन एंटर होया, ਇਹਦਾ शेडिंग इफेक्ट थोड़ा वीक है। डी ऑर्बिटल का साइज वड्डा होने करके इलेक्ट्रॉन थोड़े जे डेंसिटी उन्होंने घट होगी वो, इस करके चंगी तरह रिपेल नहीं कर पाते आउटर शेल, इस करके इन्हें शेडिंग वीक होती है। शेडिंग वीक होने करके न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट बढ़ जाता है तो साइज डिक्रीज करना शुरू कर देता है। इस तरह जिमें जिमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज करी जाता है, शेडिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन जोड़े आ वो पेनाल्टीमेट शैल में ही एंटर हो रहे हैं, तो जिमें ये होया उमें ही सारे हो रहा है। शेडिंग इफेक्ट वीक होने करके न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो साइज थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर रहा है। बट जो मिडल से पहुँचते हैं तो इलेक्ट्रॉन इतने हाफ फीड हो जाते हैं, उस बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। पेयरिंग नाल की होंदा है रिपल्शन जी शेडिंग इफेक्ट थोड़ा जिहा इंक्रीज कर देता है, वो इंक्रीज करके न्यूक्लियर चार्ज के बिल्कुल बराबर हो जाता है। उस तो बाद की होंदा मिडल तो बाद जिमें जिमें एटॉमिक नंबर बढ़ता है ये प्रोटोन बढ़ता है उवें उवें शेडिंग इफेक्ट भी बराबर ही बढ़ रहा। मीनस तुहाडा जिहड़ा शेडिंग इफेक्ट है वो काउंटर बैलेंस कर लेंदा न्यूक्लियर चार्ज में। न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट फिर ना बढ़ रहा ना घट रहा, क्योंकि शेडिंग इफेक्ट ने की कर लिया काउंटर बैलेंस कर लिया। काउंटर बैलेंस मतलब जिन्ना को शेडिंग इफेक्ट बढ़ रहा उन्ना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जीरो हो जाता है। मीन्स ना तो साइज बढ़ेगा ना तो साइज घटेगा, देन द साइज बिकम कांस्टेंट अप टू द एंड तक तो साइज हो गया कांस्टेंट हो गया। क्लियर हो गया। पहला शेडिंग इफेक्ट दा वीक क्यों सी, क्योंकि इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट सी रीच, बट डी सबशेल तो हम ओडा ही है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तक जाते बढ़ गए तो शेडिंग इफेक्ट ने उन्होंने काउंटर बैलेंस कर लिया न्यूक्लियर चार्ज में। तो इस तो बाद न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट नहीं बढ़ रहा, मीनस ਤੁਹਾਡਾ साइज बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, एटॉमिक रेडियस ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर। तो इस एटॉमिक रेडियस तो एक होर क्वेश्चन क्लियर होगा। एक तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ਤੁਹਾਡਾ व्हेन वी मूव इन द फर्स्ट ऑर्डर सीरीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अप टू मिडल देन बिकम कांस्टेंट व्हाई। तो ਉਹਦਾ आंसर तो मैं देता है भी क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पे की होता है as we move from scandium to chromium, electron enters in the d subshell of penultimate shell, due to which shading effect also increases with increase in nuclear charge, but the shading effect of d subshell is weak, therefore effective nuclear charge increases and the size decreases. After middle, number of electrons in the d subshell increases and shading factor counterbalance the nuclear charge. That is why the atomic size, or you can say that atomic radius, become constant. This is the answer of your question. Note कर लियो इसको, अच्छी तरह कॉपी पे लिख लियो, लिख के रख लियो, बाद में काम करेगा। क्लियर। तो ये आपको एक और फायदा होता है, ये की होंगे अलॉयज बनते हैं। अलॉयज बनते हैं, अलॉयज मतलब तुम स्टेनलेस स्टील सुनी होनी है, निकल क्रोमियम के आयरन की बनती है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ भी बहुत अलॉय होंगे हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ दो धातों ਨੂੰ दो मैटल्स ਨੂੰ मिक्स करके बनाने हैं। वो मिक्स क्यों होंगी है वो तुहानू दसदा। एक्चुअली सॉलिड की अरेंजमेंट जी होंगी ना वो एक डेफिनेट पैटर्न होंगी है, किसी भी मैटल के जो एटम लगे होंगे किसी डेफिनेट पैटर्न के लगे होंगे। जीरो कैल्विन से वो पैटर्न जो होंगे बिल्कुल ही रैगूलर होंगे, पूरे ऑर्डर के जिवें तुसीं असैंबली खड़े होंगे बच्चे स्टूडेंट्स लाइना बना के इधरों भी डिस्टेंस बराबर होंगे। इस तरह किसी भी सॉलिड के क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे मैटल्स, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जोड़े एटम्स की अरेंजमेंट होंगी दैट इज इन डेफिनेट पैटर्न, बट द पैटर्न इज 100% रेगूलर एट 0 कैल्विन ओनली। मतलब जो पैटर्न होगा ना वो एटम का पैटर्न, जो मान लो मैं एक एटम ला रहा, फिर आप दूसरा आइटम लाता, फिर तीसरा लाता जी, फिर चौथा लाता जी, इस तरह मैं पंजवा आइटम इतने फिट करता, इतने फिट करता, ये किसी रेगूलर पैटर्न च लगे हुए हैं। तो ये पैटर्न जो होंगे वो डेफिनेट होंगे, बट ये पैटर्न 100% रेगूलर है, ये सिर्फ 0 कैल्विन से पॉसिबल है। ये दसने की कोशिश कर रहे हैं कि 0 कैल्विन से दिस पैटर्न इज पॉसिबल 100%। दिस इज कॉल्ड आइडियल क्रिस्टल एट दैट टेम्परेचर, जिथे तुहाडे
ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈਡੀਅਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਸਰ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ -273 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਿਸਆਰਡਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟਮ ਵੀ 100% ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ escape ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਟਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੱਧ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਡਿਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਟਲਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਨ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐਟਮਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਈ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਆਇਰਨ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਆ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਜੇ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਕੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਐਟਮਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ escape ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ 100% ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅਬਵ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਭਰ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਟਮ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਐਟਮ ਉਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮੈਟਲਸ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਟਮ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟਮ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ as we move from left to right middle ਤੱਕ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਟ ਆਫਟਰ ਮਿਡਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ due to similar size of transition element we can easily fit the atom of one metal to the vacancy of the other metal in this way transition elements form alloys ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲੋਏ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ h ਤੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਏ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 2% ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਫਾਰਮ ਅਲੋਇਸ when we move in the transition series atomic radius decreases up to middle then become constant means the atomic radius of transition material elements is almost similar so one atom of one atom can easily fit into the vacancy of the other metal ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਰਨ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਅਮਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੋਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਂਗਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਲਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਇਹ ਕਲਰਡ ਹੈ ਕਿ ਕਲਰਲੈਸ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 21 ਓਕੇ 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 तक आर्गन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन भर गए। तो सीएम इतने लिखना आर्गन, मतलब कि नीयरेस्ट नोबल गैस 21 के नेड़े किहड़ी है आर्गन 18। सब तो नीयरेस्ट नोबल गैस जी है स्कैंडियम की वो किहड़ी है आर्गन। ओके, तो आर्गन विद एटॉमिक नंबर 18। 18 ये घटा दो, मतलब 18 ये सबट्रैक्ट कर दो, असी 3 इलैक्ट्रॉन ही अगे अरेंज करने हैं। इत्थे तुहाडा 3p6 तक भर गया। जदों भी कोई नोबल गैस लिखोगे वो p6 तक ही फिल होती है। जिवें नियोन है, कल हीलियम को छड़ के नियोन है 2p6, आर्गन 3p6, क्रिप्टॉन 4p6, जीनॉन 5p6, रेडॉन 6p6। उस तो अगे तुसीं कॉन्फिगरेशन लिखनी है। 3p तो बाद इत्थे अपने को आ गई 3d। तो मैं ऑर्बिटल वाइज लिखूंगा, तुसीं भी कोशिश करो इन्हों 3d लिखने की बजाय इन्हों ऑर्बिटल वाइज इस तरह लिखो। 5 ऑर्बिटल होंगे हैं d सबशेल 5 में बना दी थी बॉक्स, इत्थे मैं 4s ले लिया। हुण 3 इलेक्ट्रॉन के में अरेंज करने हैं। 18 इधर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन तुसीं पहला 4s भरना है, बाकी जो बचे तुसीं 3d भरने हैं। हंस रूल नूं फॉलो करते हुए पहला सिंगली फीड फिर पेयरिंग करनी है। ये ताड़ी स्कैंडियम की कॉन्फिगरेशन है। टाइटेनियम की करनी है, एटॉमिक नंबर 22। इत्थे आ गया जी तुहाडा फिर आर्गन, इस बार 4 इलेक्ट्रॉन है, एस विच 2 भरन तो बाद 1 इलेक्ट्रॉन सॉरी एस विच 2 भरन तो बाद 2 तुहाडे डी दे विच भर जाएंगे। ठीक है, इस तो बाद आ जाता है तुहाडा वनेडियम, एटॉमिक नंबर 23, आर्गन हाँ जी 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन के पर ये हो गया था 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2। फिर है क्रोमियम विद एटॉमिक नंबर 24, आर्गन डी दे विच हम 4 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वास्ते। तेरी कॉन्फ़िगरेशन दा होगी d5 4s1। एक क्रोमियम के इसको ध्यान ना कर लो यार, मतलब कि +1 भी पढ़ा हुआ, इस करके तुहानू मैं डिटेल नहीं दसूंगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बारे। इस तो बाद मैग्नीज 25। मैग्नीज की कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के नाल मिलती जुलती है, एदा भी d हाफ फीड है, एदा भी d हाफ फीड है, बस s दे विच 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। बस आयरन आ जाना इतने 6 हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। देखो आयरन एटॉमिक नंबर 26, 4s2 1 2 3 4 5 एंड 6। उस तो बाद आ जाता जी कोबाल्ट 27, बस एक इलेक्ट्रॉन तुसीं हुण बढ़ाई जाना, पेयरिंग करिए। इस तो बाद जी निकल 28, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 2 ही अनपेड रह गए, 3 अनपेड 4। तुसीं देखो इत्थे अनपेड वधे होंदे, एक अनपेड मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन, इत्थे 2 अनपेड है, इत्थे 3 अनपेड है, इत्थे 5 हो गए, इहदे कोले 6 हो गए, इहदे कोले फिर 5 रह गए, इहदे कोले फिर 4 रह गए, फिर 3 रह गए, फिर 2 रह गए। कॉपर कोले 1 रह गए अनपेड इलेक्ट्रॉन। एवं 9 इलेक्ट्रॉन नहीं इतने जाएंगे, इतने 4 नहीं गए, 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया सीगा क्रोमियम, इतने 9 नहीं जाएंगे, इतने पूरे 10 भर जाएंगे। 3d10 फुली फीड हो जाएगा, 4s1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह जिंक दे विच तुहाडे s भी भर गया, तो 3d भी तुहाडा फिल हो गया। यदि फुली फीड कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये भी फुली फीड, ये भी फुली फीड। हुण तुसीं एक चीज़ नोट करो, अनपेड इलेक्ट्रॉन तुसीं देखोगे इत्थे अनपेड इलेक्ट्रॉन मिडल तक वधदे जांदे हैं, उस तो बाद फिर डिक्रीज होना शुरू होंदे क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। अनपेड इलेक्ट्रॉन ते बहुत कुछ डिपेंड करता, हरेक करैक्टर डिपेंड करता है। जिवें ये अनपेड इलेक्ट्रॉन
जिन्ने ज़्यादा होंगे मैटैलिक बॉन्डिंग उन्नी स्ट्रॉन्ग होगी। किसी भी मैटल कोई हार्ड होंगी है कोई सॉफ्ट होंगी है, ये मैटैलिक बॉन्डिंग कितने डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेड इलैक्ट्रॉन से। जिन्ने अनपेड इलैक्ट्रॉन ज़्यादा मैटैलिक बॉन्डिंग उन्नी स्ट्रॉन्ग है। तो तुसीं दसो जे मैटल के मैटैलिक बॉन्डिंग होंगी ना जिहड़ी उन्होंने एटम्स को जोड़ के रखती है, मैटैलिक बॉन्डिंग जिन्नी स्ट्रॉन्ग होएगी मैटल उन्नी हार्ड होएगी। हुण कितने क्वेश्चन क्लीयर हो गए। ये कोल सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन है अनपेड मीनस स्कैंडियम दी मैटैलिक बॉन्डिंग वीक होगी, मतलब एटम जिहड़े जुड़े हुए हैं वो घट फोर्स नाल जुड़े हुए हैं तो सॉफ्ट होएगी। जे सॉफ्ट है इसका मैल्टिंग पॉइंट भी घट होएगा। देखो तीन प्रॉपर्टी क्लीयर हो गई। एक तो मैटैलिक बॉन्डिंग इहदी वीक है, इहदी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इहदी उस तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इहदी सब तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर अनपेड इलैक्ट्रॉन घट गई, इहदी थोड़ी जी इस तो वीक होगी, इहदी उस तो वीक होगी, इहदी उस तो वीक होगी, वीक 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 वीक, मतलब अनपेड इलैक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है मैटैलिक बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेड इलैक्ट्रॉन। तो तुसीं इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके कंपेयर कर सकते हो। स्कैंडियम में मैटैलिक बॉन्डिंग सब तो वीक है, इस करके इहनूं मेल्ट करना वास्ते घट टैंपरेचर चाहिए, इहदा मेल्टिंग पॉइंट घट हो गया। मैटैलिक बॉन्डिंग भी मेल्टिंग पॉइंट घट। एक तुहानूं होर चीज़ दसदा मैग्नैटिक इलैक्ट्रॉन बारे। अनपेड इलैक्ट्रॉन का मतलब होंदा पैरामैग्नैटिक इलैक्ट्रॉन ते पेयर्ड इलैक्ट्रॉन जे हुण सारे कोई भी अनपेड इलैक्ट्रॉन होवे तो उत्थे डायामैग्नैटिक इलैक्ट्रॉन। डायामैग्नैटिक मीनस नो अट्रैक्शन टूवर्ड्स द मैग्नैटिक फील्ड, चुंबक को खिंच नहीं सकता यह जी चीज़। लोहा चुंबक वालों सारी ना खिंचा जाता है, पैरामैग्नैटिक है, दैट इज ए पैरामैग्नैटिक है। जिन्ने अनपेड इलैक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे पैरामैग्नैटिक इलैक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा होगा। स्कैंडियम में एक ही अनपेड इलैक्ट्रॉन है, मैटैलिक बॉन्डिंग भी, मेल्टिंग पॉइंट घट, मैग्नैटिक करैक्टर की है, ये पैरामैग्नैटिक है। ओके बट एक चीज़ होर दसदा तुहानूं इहो जिहे क्वेश्चन भी होणगे भी स्कैंडियम अच्छा होर दसा अनपेड इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट करके कलर भी होंदा, जिहदे विच भी अनपेड इलैक्ट्रॉन होंगे वो कलर होंगे। इहदा मीन आ भी कलर है, ये भी कलर होंदा, ये भी कलर है, ये भी कलर, ये भी कलर, ये भी कलर, ये भी कलर, ये सारे कलर है किहनूं छड्ड के जिंक नूं छड्ड के। जिंक इज कलरलैस, जिंक इज कलरलैस but all other elements are colored. Why? Due to presence of unpaired electron. ये चारों प्रॉपर्टीज अन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को मेरे करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख के तुसी कुछ भी दस सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टीज है प्रैक्टिस है वो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नेक्स्ट कुछ करवाऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। इस करके तुसी ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ एक बार नोट कर लो ਤੇ जो मैं दसिया उसको चंगी तरह याद करो। ਇਹਦੀ ਹੁਣ प्रैक्टिस ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू।